नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। 2 विषयों पे बात करेंगे। एक, शुभेंदु अधिकारी का बड़ा अल्टीमेटम बदमाशों के लिए। सुबह जमा करेंगे, रात को खर्च करेंगे, तो ये खर्च क्या है? दूसरे, ममता बनर्जी ने रैली में इतनी बड़ी गलती कर दी, किसी भी एक्स सीएम से ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदयभानु बनर्जी सर। इनसे समझेंगे कि इस समय क्या चल रहा है बंगाल की राजनीति में। उदय सर, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, बंगाल की राजनीति में इसकी चर्चा खत्म ही नहीं होती, हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने जो अल्टीमेटम दिया है बदमाशों को, एक तो एनकाउंटर होता है, उसके बाद ये बड़ा अल्टीमेटम। और आप कहें तो मैं ज़रा एक वीडियो दिखा दूँ शुभेंदु अधिकारी जी का, जो उन्होंने कहा है, उसको ज़रा सुन लेते हैं। অনেকে উঠেও পড়েছেন, রেকর্ড করে রাখুন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতার কথা। বিজেপি এলে এই ধর্ষকদেরকে কোর্টে পাঠাবো না, সকালে জমা নেব, বিকালে খরচ করব। যোগী আদিত্যনাথ হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দেখানো পথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলুন। जो मैं समझ पा रही हूँ वो तो बहुत बड़ी और बहुत डेंजरस बात है। आप ज़रा बताइए कि इरादे क्या हैं शुभेंदु जी के? बिल्कुल एकदम वही नक्शे कदम, वही एक्शन का स्टाइल अपने योगी बाबा जो हैं उनका। मैडम, योगी बाबा के साथ इन्होंने हेमंत दा का भी नाम लिए। देखिए, मैं इस वार्ड से थोड़ा सा मुझे नफरत है इस सिलसिले में, 12वीं के सिलसिले में। एनकाउंटर इंसान को किया जाता है। जो मारा गया पुलिस के गोली में, उसको आप इंसान नहीं कह सकते हैं। ये सवाल जरूर मन में आता है जो क्यों नहीं इसको इंसान कहेंगे, क्योंकि ये तो इनको तो अरेस्ट किया गया था और पुलिस की हिफाजत में थे और पुलिस तो इनको लेकर के गए थे अपना जांच के दौरान। पूरा इंसिडेंट को रिक्रिएट करना जो इनके जांच के ये होते हैं। लेकिन हम क्यों एनकाउंटर नहीं मानते हैं? देखिए, ये इंसान नहीं है। इनका जो काला करतूत अगर हम आपको बताएंगे तो आप सोचेंगे कि ये दिमाग कोई इंसान का नहीं होते है। पहले तो ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि प्रभास मंडल को इनको मेन एक्यूज क्यों कहा गया। ये आदमी को कुछ दुकानों में जो जहां पे सीसीटीवी रखा है वहां से पहचान कर लिए जो ये आदमी उस लड़की के साथ सड़क पे जा रहा है उस दिन सवेरे। अब जा रहा है, जिस रोड से जा रहा है तो उसका बाद के बाद जो एक के बाद एक जो दुकान आते हैं उसके सीसीटीवी सारे फुटेज पे पता चला। और जहां पे ये कुकर्म हुई थी इन लड़की के साथ, उसका एक शॉर्टकट भी था, 150 मीटर पे पहुंच जाते थे। लेकिन ये गए लंबे रास्ते से और रेल लाइन के बिल्कुल किनारे पहुंच गए। उसके बाद इसने इंटरोगेशन में जो मान लिया, ये इंसान 10,000 रुपया लेकर के इस लड़की को गुमराह करके ले गए और 3-4 लोग पे हाथ छोड़ दिए। अब सोचिए, दिमाग देखिए। और ये 3-4 लोग जो भी दुष्कर्म है इनके साथ, इन बच्ची के साथ किए, वो वहां पे खड़े थे। उसके बाद आखिर में ये उसी काम में लिप्त हो गए और आखिर में ये लड़की जब बिल्कुल जख्म हालत में बिल्कुल पड़े गिरे जमीन पे लेटी हुई थी, तो ये अपने पैर से इसको गला दबाया। उसके बाद इनको लगा जो ये लड़की शायद चल बसी।
इन्होंने जल्दी करके उसे उठाया, अपने हाथ में उठाया और फिर तालाब में फेंक दिया। इसलिए ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं मैडम, ये इनकी इंटरोगेशन में इन्होंने जो स्टेटमेंट पुलिस को दिए, एसटीएफ को दिए, क्योंकि इनको लगा मर गया तो फेंको जल्दी तालाब में, क्योंकि पानी से बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंस मिट जाते हैं, सब जानते हैं। लेकिन वही फॉरेंसिक एविडेंस में पता चला पोस्टमार्टम के बाद, जो इनके फेफड़े में पानी तभी जाता है जब कोई पानी में डूब जाते हैं तो सांस के साथ अंदर जाता है, इसका मतलब वो जिंदा थी। तो ये एक नर पिशाच, ये भले ही जो है इंसान का अंग लेके पैदा हुए, लेकिन इनकी दिमाग जंगल के जानवर से भी खराब है, इसीलिए हम इसको इनकाउंटर मानते नहीं है। और मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ, जो शुभेंदु जी ने कहा है कि सुबह को जमा करेंगे, शाम को खर्च करेंगे, जरा सा इसे भी डिफाइन कीजिए। मैडम, इसके बोलने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पिछले 3 साल में 17 ऐसे केसेस है जो बारूदीपुर में हुआ, जिस केसेस में एक्यूज कन्विक्ट हो चुके हैं, कन्विक्शन हो चुके हैं, लेकिन इनकी सजा जो लिखा गया फांसी, वो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग बेल पे भी, हो सके हम आपके साथ जब बात कर रहे हैं तो यूट्यूब में भी वो 2-4 देखते होंगे हमारे बातचीत। ये सिचुएशन है बंगाल का। यहां पे एक भी कन्विक्ट को सजा नहीं होते हैं, जो प्योर क्रिमिनल है। हम पॉलिटिकल क्रिमिनल के बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल क्राइम के बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो अगर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं सिर्फ प्योर जो क्रिमिनल है, समाज में जो घूमते फिरते हैं, हम आप जैसे कपड़े पहन के ऐसे, लेकिन दिमाग जो है वो जानवरों से भी बेहतर है। तो इसीलिए शुभेंदु जी ने बताया था ये हम कोई खर्चा नहीं करेंगे इसके पीछे, हम इनके पीछे इनके जेल और सजा और बिरयानी नहीं खिलाएंगे। सवेरे हम इसको पकड़ेंगे, मतलब जमा करेंगे और रात तक खर्च कर लेंगे। इसमें कतई उन्होंने नहीं बोला कि हम इनकाउंटर से मारेंगे, ये हमारा मॉडल है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो आजकल जो चिल्ला रहा है कलकत्ता के सड़क में, जितना ये लेफ्ट लिबरल, उनका तो इस शब्द से बिल्कुल जो है, इनको तो अफजल गुरु से लेकर के ये प्रवास मंडल तक सारे चीज में इनको इनकाउंटर और ये लग रहा है। इस पश्चिम बंगाल में आपका दर्शकों के लिए बता देता हूं, भारत में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई। ये हमारा अंकन नहीं है, ये आंकड़ा जो है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनकी आंकड़ा है। सबसे ज्यादा पिछले 2 साल में 44 कस्टोडियल डेथ, मतलब पुलिस केस में डेथ हुई। तो उस टाइम में ह्यूमन राइट्स और ये सब कहां थे? उस इंद्रजीत जो लड़का 23 साल के, जिनको जिंदा मारा गया उस बारूदीपुर में झूठे इल्जाम में, उनके घर में कोई ह्यूमन राइट्स की जरूरत नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता है मैडम, जो मां ये प्रभास मंडल का जिन्हें जन्म दिए, वो बोले इसका दुष्कर्म का तो यही सजा होना चाहिए। हम तो उस माताश्री को हम प्रणाम चाहता हूं जी, इतना सख्त ऐसे ही शक्ति होनी चाहिए। इनकी बीबी खुद ओपनली आके बता रहे हैं, जो इनका हरकत ऐसे इसके पहले भी बहुत बार किए, घर में भी किए हमारे साथ अत्याचार, और इनका आदत ऐसा है, तो हम इनका बॉडी हम नहीं लेंगे। और पुलिस को अगर एनकाउंटर करनी थी तो बताइए, पुलिस क्यों कंधे पे गोली मारेंगे? या और ऐसी जब डेथ होती है, मतलब पुलिस की हिफाजत में या हिरासत में, उसका सारे जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है, वो सर्विस रूल में ही लिखा हुआ है। और अगर पुलिस इनको ले गए है
जांच के लिए अपना उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए उस जगह पे ले गए, तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जरूर होंगे। पुलिस इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, और पुलिस कोई ऐसा नहीं है इनका कोई शौक चढ़े जैसे सबको बंदूक लेकर के। आतंकवादी के हाथ में बंदूक और पुलिस या आर्मी के हाथ के बंदूक अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये सारे सब कुछ आएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है तुम फुटेज, वीडियो फुटेज यूज करो, पुलिस को करना चाहिए कैसे इंक्वायरी चल रहा है। अरे भाई आप कौन होते हैं? उदय जी, ममता बनर्जी भूल गई जब इन्होंने आरजी करके सबूत मिटा दिए थे, अपनी प्रेजेंस में इन्होंने उस वॉशरूम को तोड़वा दिया था, सीसीटीवी कैमरे तोड़वा दिए थे, और वो सारे रिकॉर्ड आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गए हैं। और अब देखिए इन्होंने रैली निकाली है, जरा इनके भी दर्शन कर लिए जाएं कि इनका माइंडसेट इस समय किस स्टेट में है। फ्रस्ट्रेशन की हद देखिए, ये अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मार रही हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी ममता बनर्जी ने, अपने ही वर्कर को चाटा जड़ दिया। देखिए इनकी अभी इतना उम्र हो गया, इनके पास जनादेश आया जो ममता बनर्जी को अभी रेस्ट की जरूरत है, घर में रहे, चुपचाप रहे अपना, उनको अच्छा स्वास्थ्य हम भी काम चाहते हैं, लेकिन ये अपनी इज्जत अपने खुद मतलब मिट्टी पे मिला दिया। और ये सिचुएशन कोई नई नहीं है, क्योंकि इस पे कोई कलकत्ता में या कोई बंगाल में किसी को देखने के कुछ है नहीं दिलचस्पी, क्योंकि सबको मालूम है ममता बनर्जी का ये जो रैली होते हैं तो कौन नजदीक में कौन रहते हैं, या तो सिक्योरिटी गार्ड या तो उनका पार्टी का बहुत ट्रस्टेड कुछ लोग, वही लोग रहते हैं। ये तो पार्टी के अपने वर्कर्स को ही पीट रही हैं। आपने देखा इन्होंने चाटा मारा है, कौन इनके साथ रहेगा? इनके सांसद, इनके विधायक सब छोड़ के चले गए। अब 2-4 जो कार्यकर्ता है वो ये सोच रही हैं कि उनको भी मैं ऐसी चाटे मार के भगा दूं, क्या वो ये सोच रही हैं? या वो इतनी फ्रस्ट्रेशन में है, इतनी मतलब कहते हैं ना कई बार जब अपनी हार होती है तो दिमाग भी काम नहीं करता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये क्या उस स्टेट में आ गई है? बिल्कुल मैडम, इनकी फिलहाल देखिए अभी ये जहां पे जाती है, जो भी करती है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, फेसबुक लाइव, अब सब में देखिए इतना जनरोष है। ये अंडा फेंकना, टमाटर फेंकना, अभी कभी आपने सुने हैं, देखे हैं कहीं पे? अभी ये टाइप का एजिटेशन भी पूरा इंडिया के अंदर चल रहा है, दूसरे देशों प्रदेश में, और इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज में ये शुरू हो गया, क्योंकि ये अनोखी बिल्कुल सिचुएशन है इस लीडर को लेकर के। इनके ना तो पार्टी में कोई है, ना इनके साथ कोई है, और ये जो भी नाटक जो है जिसका स्क्रिप्ट ये बनाते हैं वो बिल्कुल बॉलीवुड का 3rd ग्रेड फिल्म से भी खराब है। मैं यही चीज बताया था अभिषेक बैनर्जी के लिए जब उनके ऊपर अंडा गिरा था। ऐसे खराब स्क्रिप्ट और कुछ नहीं। और ममता बनर्जी का रैली में क्या हुई, दिन भर नहीं, और सवेरे से जहां जहां इनके जो है लोग इकट्ठा होना शुरू किया तो पीछे से सारे माँ चोर, चाल चोर, चोर चोर, यही सब गाना डीजे बजा। जो मेरे पास जानकारी है उसमें तो इनकी रैली में आपस में ही बड़ी सारी भिड़ंत हुई और चोर चोर के नारे लग रहे थे। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपस में पार्टी अभी कुछ है नहीं। अभी कुछ लोग, और इनके रैली में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया जो लेफ्ट फ्रंट का स्टूडेंट विंग है, इनके कुछ कार्यकर्ता थे,
ACUCI जो बेसिकली माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके चलते ममता बनर्जी को बहुत सपोर्ट मिला था 2011 साल में इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए, यही लोग जो है, इनकी जो है अभी भी संगठन थोड़ी बहुत है, मतलब हर एक जिले में मान लीजिए 5-10 करके है, तो 50-60 लोग, यही लोग ममता बनर्जी के साथ साथ चले, और कुछ टीएमसी की भी हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप, मेरा तो हमेशा इनकी तरफ सजेशन है कि आप अपना अच्छा पॉलिटिकल कैरियर, अपने विदाई, हर एक चीज का एक रिटायरमेंट एज होती है, तो जनता आपको तो रिटायरमेंट का एज बता दिए इलेक्शन में, फिर भी आप जो है ऐसे हाथ पर ऐसे उछल कूद कर रहे, क्यों? उम्र हो गया है, अपना स्वास्थ्य के लिए ध्यान दीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, जिंदगी अच्छी तरीके से बिताइए। ये क्या करने में उतर है आप? और ये सारे जो है चिल्ला चिल्ला के हम कोर्ट जाएंगे, कौन सा आइन, कौन सा कानून इन्होंने होने लागू करने दिया वेस्ट बंगाल में? कोई भी ऐसा एक भी बिल, एक भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक भी धारा आप हमें बताइए, तो हम उस पे मैं अपना हाथ जोड़ लूंगा। एक इंसान अगर मुझे दिखाए, समझा दे कि ये धारा के मुताबिक ममता बनर्जी ने ये किए थे, या इस बिल को लेकर के इन्होंने ये किया क्योंकि ये इनके हक बनता है, वो आज संविधान और कानून की बात कर रहे हैं। आज मैडम ऐसे बहुत जो है पीड़िता के मां, और जो ऐसे जो है मर्डर, रेप और ये सब हुआ पिछले 15 साल, वो लोग सामने आए, वो लोग बोले हमारे बच्चे को कब न्याय मिलेगा? ये तो सारे हुआ था आप जब चीफ मिनिस्टर थी। कुछ लोग को पकड़ के आपने जेल के अंदर तो जरूर है, कुछ लोग तो बेल पे भी है खुले आप। और मैं बता रहा हूं एक स्पेसिफिक केस जो है कामदुनी का रेप इंसिडेंट, जिनमें ममता बनर्जी ने उनका विक्टिम के परिवार को बोला था ये सब माओवादी है, ठीक है। उनमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन थे जानते हैं? हमारे श्रीमान विनीत गोयल जी, जिनको आरजीकर केस में जिनको सस्पेंड किया गया। कामदुनी केस में लोअर कोर्ट में 7 आदमी को फांसी का सजा सुनाई थी। उसके बाद देखिए सरकार के आईनजीवी और सरकार के पुलिस ऐसे रिपोर्ट दिए जो हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते जाते सबको बेल मिल गई। तो उसी का तो इनाम इनको मिला था ना, विनीत गोयल का, जो कलकत्ता का कमिश्नर बन गए, और कितना बड़ा ट्रस्टेड आदमी है। देखिए इनको पूरा इनको जिम्मेदारी दिया गया था आरजीकर केस का जो है सारे एविडेंस को मिटाइए। आज जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना ह्यूमन राइट्स और ये और वो, अरे भाई उस मां को से भी पूछो जिनका बेटा 4 दिन पहले जिनको जिंदा मारा गया, उस मां के भी पूछो जो बीजेपी का आरएसएस का जो कार्यकर्ता जो पकड़ के ले आया था ये प्रवास मंडल को, फाड़ी में थाने में ले गए, भाग नहीं पाए, और आपने उसको दाग दिया। जो आप ये सारे जो है ये इंसिडेंट में बीजेपी और आरएसएस सब हाथ मिलाए हुए हैं। लायक अली कहां है? ये सीपीएम का एक नेता है वहां के, जिन्होंने आधा घंटे के अंदर उस इंसिडेंट का पूरा वीडियो लाइव करके फेसबुक लाइव, यूट्यूब में डाले हैं। कहां है जो भड़काऊ भाषण? वही तो इकट्ठा किए थे, अभी वो गायब है सीन से। दूसरे अनुभव माइती, बड़े इंटेलेक्चुअल, मतलब ये है यूथ लीडर, उनका पैरोडी और गाना और सारे सब कुछ बहुत कुछ होता चलता रहता है। ये आदमी, इन लोगों का वीडियो, इन लोगों का ये पूरी होनी चाहिए। ये लोग को भी उतना, वो इतना ही दोषी है। अगर प्रवास मंडल अगर उस लड़की के साथ वैसे करके ये नतीजा होता है, ये लोग भी पीछे है जो वो 22 साल का लड़का को जिसको जिंदा मारा गया। और मैडम कल रात से अभी तक जो है करीब 25 आदमी को हिरासत में लिया पुलिस। ये तो जो 200 आदमी आइडेंटिफाई हुआ, ये तो फर्स्ट लेवल है, मतलब जो उस स्पॉट पे
मतलब वो सारे जो रेल लाइन पे और पुलिस के गाड़ी जो चलाए थे, सड़क पे जो है पेड़ गिराए थे, ये तो फर्स्ट लाइन है। इसके बाद आएगा यूट्यूबर आएगा, इसके बाद पॉलिटिशियंस पे भी आएंगे। इसमें बहुत सारे नाम, चौंकाने वाला नाम है, कुछ पॉलिट ब्यूरो का भी मेंबर है। तो इस सब जो है सबको नापा जाएगा, तब में हम सबको दिखाएंगे। और लेकिन आखिर में मैडम, मैं इस इंसिडेंट को, आज के इंसिडेंट को कतई मैं एनकाउंटर नहीं कहते हैं। एनकाउंटर होती तो पुलिस सीधा यहां पे मरते या तो छाती में मरते, एक। और दूसरी बात है, इंसान का एनकाउंटर होता है, कोई पशु या जानवर का एनकाउंटर नहीं होता है। इनके लिए तो एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आके आंदोलन करे। लेकिन अभी इसको कहा तो एनकाउंटर ही जाएगा ना। अब एनकाउंटर, पुलिस भी कह रही है कि एनकाउंटर है तो उसको एनकाउंटर ही कहा जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से शुभेंदु गुस्से में हैं और उन्होंने किस तरीके से गुस्से में ये बात कही है कि सुबह जमा किए जाएंगे, शाम को खर्च किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। प्लस शुभेंदु जी ने ये भी कहा है कि उनका काम हेमंत बिश्वा की तरह होगा, उनका काम योगी बाबा की तरह होगा। तो ये बदमाशों को एक खुली चुनौती है शुभेंदु की तरफ से। आपने उदय सर मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।